तुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में पिछले लेक्चर की तरह आपको कॉन्सेप्ट स्टडी से क्लियर करवाए जाएंगे। कुछ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और सजेस्ट किया जाएगा कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रजिस्टर्स होंगे और उनके टाइप्स को हम स्टडी करेंगे और फंक्शन ऑफ रजिस्टर के क्या फंक्शन है उनको देखेंगे। हम रजिस्टर की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स देखेंगे। कि रजिस्टर की टाइप्स हम डिटेल्स में देखेंगे और हम फंक्शंस रजिस्टर के जो है उनको देखेंगे। तो आते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी हैं। एक छोटी सी अमाउंट है हाई स्पीड मेमोरी की, दैट इज बिल्ट इन डायरेक्टली इनटू द सीपीयू, जो कि एक बिल्ट इन डायरेक्टली है सीपीयू के अंदर, और ये डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं। किस डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं? उस डाटा को जिसके ऊपर सीपीयू करंटली काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल रजिस्टर शामिल हैं और कुछ सेगमेंट रजिस्टर शामिल हैं। अब आते हैं रजिस्टर का मकसद क्या होता है। रजिस्टर एक स्टोरेज का जरिया है। स्मॉल फास्ट एक्सेस मेमोरी स्टोरेज लोकेशन है जो कि यूज होते हैं स्टोर ऑपरेंड्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ये एक ऐसे मेमोरी स्टोरेज लोकेशंस हैं रजिस्टर जो कि इस्तेमाल होते हैं ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए, और हमारे जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उनको प्रोसेसिंग के दौरान स्टोर करना होता है। एक फाइनल प्रोसेसिंग, कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं, प्रोसेसिंग हो रही है, उसके दौरान कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि कंटिन्यू है, जो हाफ हो चुके हैं या हाफ हो रहे हैं या हाफ होने हैं और हाफ हो चुके हैं या कुछ हो चुके हैं, कुछ होना बाकी हैं। उन सारे के सारे प्रोसेसिंग को जो रजिस्टर्ड है वो स्टोर करते हैं। इसका ये मकसद होता है बेसिक। क्वेश्चन है कि कैसे रजिस्टर्ड हमारी हेल्प कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग, इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारे रजिस्टर्ड कैसे हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? रजिस्टर्ड डाटा को टेम्परेरी तौर पर होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेस फॉर द सीपीयू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। रजिस्टर्ड क्या करेंगे? डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर लेंगे जब अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, और ये प्लेस प्रोवाइड करेगा सीपीयू के लिए ताकि वो तेज़ी से जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको एक्सेस कर सके और वो कैरी आउट कर सके कि उसको इंस्ट्रक्शंस क्या दी जा रही हैं और वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाउ रजिस्टर इंडिकेट थ्रू द नॉमेनक्लेचर। के नॉमेनक्लेचर कहते हैं कि किस नाम से बुलाए जाते हैं। रजिस्टर जो है उनके नाम डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, साइज एंड आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, इसके अंदर एक्यूमुलेटर भी है, इसके अंदर इंडेक्स रजिस्टर भी है, इसके अंदर बेस रजिस्टर भी है, फ्लैग रजिस्टर भी है, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आगे आते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स की। हम टाइप शुरू कर रहे हैं कि रजिस्टर्स के टाइप क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये क्या करता है? ये स्टोर करता है इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को, जिसके अंदर हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। इस रजिस्टर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एग्जांपल है ए एक्स रजिस्टर इन x86 प्रोसेसर। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडेक्स रजिस्टर, इसको हम बेस रजिस्टर भी कहते हैं। ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है यूज फॉर इंडेक्सिंग इन मेमोरी ऑपरेशन। जहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसमें मेमोरी एड्रेस को ये स्टोर करता है इंडेक्सिंग के लिए। इसकी एग्जांपल है बी एक्स रजिस्टर्ड इन 86। बाद डाटा रजिस्टर के आ जाते हैं। जब भी लफ्ज डाटा की बात आती है तो उसका मतलब हमारे पास जो है वो यही आता है कि ये डाटा स्टोर करने के लिए होगा। तो सेम इसी तरह डाटा रजिस्टर क्या करते हैं? ये डाटा को स्टोर करते हैं बीइंग ट्रांसफर टू और फॉर्म अ डिवाइस सच एज इनपुट से आउटपुट ऑपरेशंस के लिए।
तो ये डाटा को स्टोर करेंगे जब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, इनपुट डिवाइसेस से आउटपुट की तरफ डाटा जा रहा हो या आउटपुट से इनपुट डिवाइसेस की तरफ डाटा जा रहा हो या कहीं किसी भी कंपोनेंट से कहीं भी डाटा जा रहा हो, तो वो डाटा रजिस्टर जो है वो प्रोसेसर के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। इसको हम डी एक्स से डाटा रजिस्टर, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी एक्स रजिस्टर इन प्रोसेसर x86 प्रोसेसर इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अगर हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर की बात करें तो ये एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक के टॉप के ऊपर जो एड्रेस होगा उसको स्टैक पॉइंटर रजिस्टर स्टोर करता है। इट इज़ यूज इन स्टैक ऑपरेशन सच एज पुश एंड पॉप। तो ये दो फंक्शन हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कि हम आगे बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, वो पुश एंड पॉप है। पुश एंड पॉप के जो ये ऑपरेशंस है ये यूज होते हैं स्टैक ऑपरेशंस में, और इनको स्टैक पॉइंट रजिस्टर जो है ना वो इनको कंट्रोल करता है और ये स्टोर करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर। ये क्या करता है, ये मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसको स्टोर करता है कि जो अगली इंस्ट्रक्शन आनी है, जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, और उसकी जो मेमोरी एड्रेस है उसको स्टोर करता है। यूज्ड इन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल, और ये प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल में हमारा इस्तेमाल होता है जब प्रोग्राम फ्लो के अंदर कंट्रोल में चल रहा होता है। कोई भी प्रोग्राम अगर प्रोसेसर के अंदर चल रहा होता है तो उसका फ्लो कंट्रोल के हिसाब से ये जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है ये इसको स्टोर करता है उसकी मेमोरी को। उसके बाद आ जाए फ्लैग रजिस्टर की बात करें, स्टोर स्टेटस इंफॉर्मेशन सच एज वेदर रिजल्ट वाज 0 और नेगेटिव। तो फ्लैग रजिस्टर हमारा क्या करता है, ये हमारे स्टेटस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसमें इसकी वैल्यू को देखता है कि नेगेटिव है या 0 है। यूज इन कंडीशनल ब्रांचिंग ऑपरेशन। जब हम कंडीशनल की बात करते हैं, जब हम कोई कंडीशंस लगाते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज में, तो हम कंडीशनल आगे जाके कंडीशनल जंप भी पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंडीशनल पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशनल जब ब्रांचिंग ऑपरेशंस जहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं वहाँ पे हम फ्लैग रजिस्टर के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर वैल्यू 0 है और या नेगेटिव है, वो सब का सब हम उसको फ्लैग रजिस्टर से आइडेंटिफाई करके हम अपना अगला एक्शन लेते हैं और अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फ्लैग रजिस्टर्स इन 86 प्रोसेसर्स इसकी मिसाल है। ये बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल दी हुई। आगे हम एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि रजिस्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एमसीक्यूज थोड़े से ज़्यादा हैं और ये एमसीक्यूज बार बार कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं, बट आपने इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रजिस्टर इन अ कंप्यूटर। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो स्टोर डेटा टेम्पोरली है, नॉट अ परमानेंट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि रजिस्टर के अंदर डेटा कभी भी परमानेंटली स्टोर नहीं होता, ये टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ रजिस्टर्ड इन अ कंपनी। तो इसमें कॉस्ट भी है, फिजिकल स्पेस लिमिटेशन भी है और कम्प्लेक्स है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज वैसे ही कम्प्लेक्स है। और हम जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो एक ओल्ड डेटेड कोर्स है जिसका नाम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज है। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द। तो इस पे आपने ये तीनों पॉइंट अपने जहन में रख लेने हैं कि सिक्योरिटी ऑफ रजिस्टर्ड क्या है। एक तो कॉस्ट है, दूसरा फिजिकल स्पेस लिमिटेशंस है, तीसरा कम्प्लेक्सिटी है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जब भी हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की बात करेंगे तो वो हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है उसके अंदर हमारे ये स्टोर हो रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। ये हमारा अभी पीछे शॉर्ट क्वेश्चन गुजरा है जो कि हमारा प्रोग्राम काउंटर था, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर था, ये उसी में से एमसीक्यू आया हुआ है। आगे आ जाए, विच रजिस्टर स्टोर अ फिक्स वैल्यू दैट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेमोरी। अब ये एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेमोरी आ रहा है, इसमें है कि रजिस्टर स्टोर अ फिक्स वैल्यू। हमेशा हम फिक्स वैल्यू जो स्टोर करते हैं वो इंडेक्स या बेस रजिस्टर में स्टोर करते हैं, तो इसका जवाब है इंडेक्स रजिस्टर। उसके बाद आते हैं, विच रजिस्टर इज यूज टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। तो आउटकम जो है वो हमेशा आपका फ्लैग रजिस्टर ही देगा। आउटकम से मुराद आपकी आउटपुट और रिजल्ट है, वो आपका फ्लैग रजिस्टर ही आपको निकाल के देगा।
उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइज ऑफ ए रजिस्टर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है कि साइज ऑफ द रजिस्टर क्या है। आपने शुरू में ही पढ़ा है कि जो साइज ऑफ द रजिस्टर है या रजिस्टर का साइज है वो डिपेंड कर रहा है उसके करेक्टर पर, उसकी टाइप पर और उसकी परफॉर्मेंस पर। तो इट कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, और ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर हमने इनको इस तरीके से स्टडी नहीं किया, लेकिन हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो जनरल पर्पस रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और इंडेक्स रजिस्टर हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो स्टैक है, उसको कौन सा जो रजिस्टर है वो होल्ड करेगा। तो यह नाम से ही सुजेस्ट है कि स्टैक जो हमारा रजिस्टर है वो स्टैक पॉइंटर जो है वो इसको होल्ड करेगा, और हमें इसको फ्लैग रजिस्टर इसको होल्ड नहीं करेगा, स्ट्रक्चर रजिस्टर इसको होल्ड नहीं करेगा, प्रोग्राम काउंटर इसको होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद आ जाते हैं विच रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज टू बी रीड और रिटर्न। तो जब हम रीड और रिटर्न की बात करते हैं और मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं तो इसको हमेशा एड्रेस रजिस्टर जो है वो डील करेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है उसका फंक्शन क्या है। तो इट स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये इसका ए वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर है उसका फंक्शन ही स्टोर डाटा करना है, दैट इज रीड फ्रॉम और रिटर्न टू द मेमोरी, जो कि मेमोरी से रीड किया जाता है और मेमोरी के अंदर रिटर्न किया जाता है। वो जो डाटा है उसको स्टोर करना किसका काम है, मेमोरी डाटा रजिस्टर का। यहाँ से आप मेमोरी डाटा रजिस्टर की डेफिनेशन भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑपरेटिंग मेमोरी। तो मेमोरी जो है एड्रेस रजिस्टर जो है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, वो डाटा को स्टोर करेगा और डाटा के एड्रेस को स्टोर करेगा ऑफ एन ऑपरेंड इन मेमोरी। ऑपरेंड जहाँ पे मेमोरी और एड्रेस दोनों की बात हो रही है तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा रजिस्टर है जो कि डाटा के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, कहाँ पे, ऑपरेंड इन मेमोरी के अंदर। तो उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इन अ कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रोल क्या है, ये क्या करता है, ये मेमोरी एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, जो मौजूदा इंस्ट्रक्शन हमें दी जा रही है उसका जो मेमोरी एड्रेस है उसको जो स्टोर करता है वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैग रजिस्टर इन अ कंप्यूटर। फ्लैग रजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर को स्टोर करता है। ये ऑलरेडी हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जिसके अंदर ये क्वेश्चन था कि फ्लैग रजिस्टर किसको कहते हैं, उसके आगे डेफिनेशन लिखी हुई। तो इस तरह क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर आपको मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो वो प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर था और एक्यूमुलेटर हमारा जो था वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर नहीं था, उसके लिए एक टर्म और यूज हो रही थी वो मेरे माइंड से स्किप हो गई। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इन अ कंप्यूटर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का क्या मकसद है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये लोकेशन टॉप ऑफ द स्टैक को डील करता है और इसका डाटा को जो है वो ट्रैक भी करता है और डाटा को स्टोर भी करता है। उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम रजिस्टर इन अ कंप्यूटर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो हमारा सिस्टम रजिस्टर कहलाता है। और अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर। ये हमारे पास अब नई चीज आई है कि यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर जो है वो किस कौन सी एग्जांपल है जिसको यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर कह सकते हैं कि उसको यूजर एक्सेस करता है। तो वो हमारा एक इंडेक्स रजिस्टर है जिसके अंदर हम खुद से वैल्यू असाइन करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो इस रजिस्टर की होगी। तो उसके बाद आते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्शन
डिकोडर इन अ कंप्यूटर, कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर का जो रोल क्या है कंप्यूटर के अंदर, तो उसका जवाब है वी कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, डी कोड से जाहिर हो रहा है कि जो कोड को खोल के डिकोड करके या उसको एक्सप्लेन करेगा, वो उसका इसका काम ही यही है कि ये हमारी कि जो हमने कोड की सूरत में दी होगी उसको डिकोड करेगा, उसको रीड करेगा, उसको समझेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि डिकोडिंग किसको कहते हैं और इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है उसका क्या काम है कंप्यूटर में, वो हमारी इस दी हुई इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर। जहाँ के फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर की बात की जाए तो कंप्यूटर में, तो वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो है वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर के एक एग्जांपल है। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर की डेफिनेशन कुछ अगर स्किप हो गई है कहीं पे तो आप उसको बुक से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंडीशन कोड रजिस्टर इन कंप्यूटर। ये बार बार अगर आप देखे जाएं तो वही रजिस्टर्ड है, वही सब कुछ है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को एक उलझा के और दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है ताकि हम उसमें उलझ सके। लेकिन अगर आपको इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से और अच्छे तरीके से इसकी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो सारे के सारे ये MCQs क्लियर हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो पर्पस है कंडीशन कोड रजिस्टर्ड का कंप्यूटर में क्या है, तो उसका मकसद है ये जो प्रीवियस ऑपरेशन है उसके स्टेटस को स्टोर करेगा। तो इसका डी आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ अ रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन। अब ये कह रहे हैं कि हाँ उसमें से कौन सा रजिस्टर वो इस चीज़ की एग्जांपल है रजिस्टर की जो कि इस्तेमाल होगा स्टोर ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करेगा। लॉजिकल ऑपरेशंस की जब बात कर रहे थे तो वो उसको एक्यूमुलेटर जो है वो स्टोर कर रहा था, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, तो इसका जवाब है एक्यूमुलेटर। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ए रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही स्टोर करेगा, ये तो सिंपल है, ये पहले ही 2 दफा MCQs आ चुके हैं जो हम ऑलरेडी। Which register is responsible for holding the memory address of the next instruction। जब आप holding the memory address की बात कर रहे हैं और next instruction की बात कर रहे हैं तो उसका हमेशा जवाब प्रोग्राम काउंटर ही होगा। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देख रहा है, जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा है वो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, लेकिन हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को नहीं देखता। इस बात को हमने ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे विच फ्लैग इज द फ्लैग रजिस्टर इज सेट वेयर द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन 0। तो जाहिर बात है ये 0 फ्लैग होगा कि वो कौन सा फ्लैग है फ्लैग रजिस्टर में इस सेट जब सेट किया जाता है व्हेन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक और जब लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन 0 होगी तो फ्लैग रजिस्टर ओवरऑल 0 होगा और इसको फ्लैग रजिस्टर ही डील करेगा। उसके बाद आते हैं विच फ्लैग द फ्लैग रजिस्टर इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज नेगेटिव। तो ये साइन फ्लैग हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 0 फ्लैग और साइन फ्लैग की डेफिनेशन भी इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है इन 2 MCQs से, और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं कि जब वैल्यू अरिथमेटिक ऑपरेशन की और लॉजिकल ऑपरेशन की वैल्यू जब नेगेटिव तो उसको साइन फ्लैग जो है वो डील करेगा, जब उनकी वैल्यू 0 होगी तो उसको 0 फ्लैग डील करेगा। उसके बाद आते हैं विच फ्लैग is the flag register is set when arithmetic operation result in a carry or a barrow। जब हमारे arithmetic operation कैरी होंगे, उनका रिजल्ट कैरी होगा या बोरो होगा, तो कौन सा फ्लैग रजिस्टर जो है उसको डील करेगा, तो वो कैरी फ्लैग होगा जो उसको डील करेगा। तो कैरी फ्लैग की डेफिनेशन भी हमारे यहाँ से क्लियर हो जाती है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो रजिस्टर के ऊपर उसकी टाइप्स के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, या हमें वो एक डिटेल नोट मांग सकता है कि एक्यूमुलेटर फ्लैग रजिस्टर को आप विद एग्जांपल एक्सप्लेन करें। उसमें आपको डेफिनेशन भी लिखना होगी, उसमें आपको किस नाम से रिप्रेजेंट करता है वो भी लिखना होगा, और उसके 2-3 आगे एग्जांपल भी देनी होगी, और एक आता आपको एक्यूमुलेटर फ्लैग रजिस्टर की आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन भी लिख के देनी होगी। कैलकुलेटर को अगर हमने एक्सेस करना हो, फ्लैग रजिस्टर को हमने यूज़ करना तो कैसे करते हैं, उसका यूज़ केस भी हम लिखेंगे। इसी तरह स्टैक पॉइंटर रजिस्टर और प्रोग्राम पॉइंटर रजिस्टर की वो डेफिनेशन दे सकता है। तो आज हम इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक क्लियर किए हैं वो रजिस्टर, उसके टाइप्स और उसके बाद हमने उसके फंक्शंस को क्लियर किया है। मैंने कोशिश की है कि कम से कम
शॉर्ट लेक्चर में इसको कवर किया जाए। तो अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि लॉन्ग वीडियो ना बने, एक शॉर्ट लेक्चर हो जाए, उसके अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएं और उसके अलावा एमसीक्यूज भी आपके क्लियर हो जाएं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ही इस कैपेबल हैं कि आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। जब आप एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअली और बड़े ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लेंगे, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरे कुछ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के कुछ लिंक्स हैं, तो काइंडली इनको फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सजेशन में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको और स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इसको और शॉर्ट भी किया जाए और प्रोमिनेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स पहुंच सके। और दोस्तों मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस रिसर्च बेस होते हैं और इनके ऊपर बड़ी मेहनत होती है और ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेट होते हैं। अगर आप कहीं पे भी यहाँ पे देखते हैं आपको कहीं पे भी गलती महसूस होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।